हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों आज हम बात करेंगे विराम कोण किसे कहते हैं। विराम कोण और स्थैतिक घर्षण गुणांक में संबंध देखेंगे। बच्चों आप लोगों को बेहतर पढ़ाई करना है तो वीडियोज लेक्चर आपको डेली प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन आपको साथ में नोट्स भी लेने की जरूरत होती है। नोट्स भी आप लेकर के प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं वीडियो लेक्चर के साथ साथ। तो बच्चों नोट्स आपको अति आवश्यक होता है। तो जिन बच्चों को नोट्स चाहिए फिजिक्स का या केमिस्ट्री या बायोलॉजी का, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लो 96 85 29 91 49 9685 299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है। जिस बच्चे को भी नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करें बच्चों। विराम कोण की परिभाषा देखिए कि जब कोई वस्तु नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में हो। नत समतल का मतलब बच्चों जैसे पेज है ना, इसको हम थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा कर दें, नत समतल कहलाता है। या कि ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा नत समतल कहलाता है। जैसे आप लोग घरों में देखे होंगे कि मान लीजिए आपका आंगन नीचा है, तो गाड़ी चढ़ाने के लिए बच्चों अपन क्या करते हैं, एक सीढ़ी बनाते हैं एकदम चिकना, है ना। तो वो आपका एक नत समतल कहलाता है। थोड़ा सा ढलान जैसे फिसल पट्टी आप लोगों ने देखा होगा, वो नत समतल है। ना तो पूरा क्षैतिज ना तो पूरा ऊर्ध्वाधर, वो नत समतल कहलाता है। कुछ समझ में आया? वैसे आपको समझ में आया नहीं होगा, क्योंकि भाई फिसल पट्टी यदि आपने नहीं देखा तो फिर कैसे समझ में आएगा। भाई आप लोग बचपन में खेले होंगे यार, आपके आसपास आज भी आंगनवाड़ी केंद्र में रहता है या कि पार्क में देखने को मिल जाता है फिसल पट्टी। तो एक नत समतल होता है, ढलान जिसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग रोड में भी देखो, ढलान देख लेना कभी, तो नत समतल होता है। तो नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में है। सीमांत संतुलन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि उस पर बल लग रहा है तो वो गति करने की ही स्थिति में, गति नहीं कर रही है, बस गति करने के ही स्थिति में है, ठीक है। तो सीमांत संतुलन की स्थिति में है तो नत समतल क्षैतिज से जो कोण बनाता है उसे विराम कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। कुछ समझ में आया कि कोई वस्तु नत समतल की स्थिति में बच्चों, नत समतल मतलब ढलान, ठीक है, जैसे फिसल पट्टी, और वहां पे कोई वस्तु सीमांत संतुलन की स्थिति में हो, उस कंडीशन में ये जो नत समतल है क्षैतिज के साथ जो कोण बनाएगा उसे बोलते हैं बच्चों विराम कोण। यानी नत समतल पर विराम अवस्था में है, गति करने ही वाला है, गति किया नहीं है। क्योंकि सीमांत संतुलन क्या कहलाता है कि गति करने ही वाला है, गति नहीं किया है, वो सीमांत संतुलन की स्थिति कहलाता है बच्चों। और जब वस्तु सीमांत संतुलन की स्थिति में नत समतल पर है तो नत समतल और क्षैतिज के बीच जो कोण बनता है उसे ही कहते हैं बच्चों हम विराम कोण। अब जब कोई वस्तु बच्चों सीमांत संतुलन की स्थिति में रखा जाता है तो उस पर एक भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है और एक अभिलंब प्रतिक्रिया सतह के लंबवत लगता है बच्चों। और घर्षण बल तो लग ही रहा है, जिसके कारण वो गिर नहीं रहा है। इस पर हम कोई बल नहीं लगा रहे हैं तो बाह्य बल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें 3 ही बल कार्य करेंगे। जैसे नत समतल पर रखा है तो इस पे 3 बल कार्य करते हैं, वैसे यदि किसी क्षैतिज पे रखा होता तो 4 बल कार्य करता। एक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, एक अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल आर, और एक घर्षण बल होता बच्चों, और एक बाह्य बल जो इस पर हम लगाते हैं। यहाँ पर कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं क्योंकि नत समतल ऑटोमेटिक नीचे की ओर आएगा आकर्षण से। केवल इसमें घर्षण बल इसके विपरीत दिशा, क्योंकि वस्तु बच्चों कहाँ जाता है, नीचे की ओर। फिसल पट्टी में बच्चा ऊपर चढ़ता है सीधा नीचे आ जाता है। क्यों भाई? क्योंकि इधर आकर्षण बल पृथ्वी लगाता है तो ये नीचे की ओर आएगा। इसके विपरीत घर्षण लग रहा है, इसलिए संतुलन की स्थिति में गिर नहीं रहा है। समझ में आया? क्योंकि ये ढलान युक्त पथ है बच्चों, देख सकते हैं, और इस पर कोई वस्तु स्थिर है, इसका मतलब घर्षण इसमें बहुत ज्यादा है। स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण का मान ज्यादा है, एफएस का मान ज्यादा है। अब बच्चों यहां पर जो है mg जो है ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है, लेकिन इस तल के सापेक्ष इसको हम 2 घटक में वियोजित करेंगे। थोड़ा समझना, mg बच्चों ये ऊर्ध्वाधर सीधा नीचे की ओर आ रहा है, लेकिन जब हम इस छोटे से वस्तु के बारे में बात करें तो इसको अक्ष के सापेक्ष हमको लेना पड़ेगा कि इसके लंबवत बल कितना लग रहा है, नीचे की ओर बल कितना लग रहा है, दाएं साइड या बाएं साइड कितना लग रहा है। इस स्थिति में हम mg को 2 घटकों में वियोजित कर सकते हैं बच्चों। एक हो जाएगा आपका mg sin थीटा, जो कि आपका ये हो जाएगा, ये जो तल है बच्चों इसके समांतर, और mg cos थीटा, ये mg cos थीटा बच्चों इस साइड पे होगा, नीचे की ओर लगेगा। इसका मान कैसे निकालते हैं ये भी चीज आपको हम थोड़ा समझा देते हैं। जैसे बच्चों कुछ इस प्रकार से है, और यहां पे आपका ये लियो है ना, और यहां पे थीटा है बच्चों, ये mg है। मैं मान के चलता हूं O कर दूं, इसको कोई दिक्कत तो नहीं, P कर दूं और यहां पे Q कर दूं।
तो जब साइन थीटा का फार्मूला लगाते हैं बच्चों, तो साइन का फार्मूला होता है लंब, कोण के सामने वाली भुजा लंब है बच्चों, तो लंब आपका हो जाएगा पी क्यू या क्यू पी बटे कर्ण। बच्चों इस पर हम लंब ऐसा डालते हैं, यहां पे 90 डिग्री, तो ये कर्ण होता है एम जी। ठीक है, तो इधर पक्षांतर करेंगे बच्चों, क्योंकि इस पर हम लंब डालते हैं, यहां पे लंब रहता है, तो क्यू पी बराबर हो जाएगा एम जी साइन थीटा। तो ये लंब जो होगा एम जी साइन थीटा ऐसा रहेगा, इसलिए बच्चों ये एम जी साइन थीटा है। और जब कॉस थीटा लगाते हैं बच्चों, तो आधार आपका ओपी बटा कर्ण, ये कर्ण आपका एम जी हो जाएगा। तो ओपी बराबर कितना होगा एम जी कॉस थीटा। तो नीचे वाला जो घटक है बच्चों एम जी कॉस थीटा हो जाता है। इसको हम दो घटक में वियोजित करते हैं। एम जी जो बल है ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जो बल लगता है बच्चों, इसको दो घटक में वियोजित करते हैं। तो हम मान के चलते हैं एम द्रव्यमान का कोई वस्तु नत समतल पर रखा हुआ है, सीमांत संतुलन की स्थिति में, तब विराम कोण बच्चों ए ओ बी बराबर कितना हो गया थीटा। इस वस्तु पर तीन बल कार्य कर रहे हैं, एक एम जी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, एक अभिलंब प्रतिक्रिया नत समतल के लंबवत ऊपर की ओर, और बच्चों ये जो घर्षण बल एफ एस है। हालांकि कोई वस्तु सीमांत संतुलन की स्थिति में है, इसका मतलब है जितना आर ऊपर लग रहा उतना नीचे एम जी कॉस थीटा, क्योंकि भाई एक दूसरे को बराबर में खींच रखे हैं। जितना एफ एस ये घर्षण बल लग रहा बच्चों, इधर एफ एस है ये, उतना ही आपका एम जी साइन थीटा। एक दूसरे के विपरीत दिशा में जो बल कार्य करते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही चीज लिख दिया है कि वस्तु का भार एम जी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और आर जो है ओ ए तल के लंबवत। अब ऊपर मत कर देना, इस तल के लंबवत है बच्चों, ये जो नत समतल है ना इसी के लंबवत हमने बनाया इसीलिए। और सीमांत घर्षण बल एफ एस नत समतल के समांतर ऊपर की ओर। हम mg को दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, एक नत समतल के समांतर और एक नत समतल के लंबवत नीचे की ओर। तो यहां पर मैंने लिख दिया बच्चों कि mg को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, एक mg cos थीटा r के विपरीत दिशा में, यहां पे चित्र में देखें r के विपरीत दिशा में mg cos थीटा कैसे लाया वो भी मैंने आपको प्रूव करके बताया, और एक mg sin थीटा fs के विपरीत दिशा में। अब बच्चों संतुलन की स्थिति में क्या कहता है कि संतुलन की यदि स्थिति है, यहां पर देखिएगा संतुलन की स्थिति में जो r है और mg cos थीटा एक दूसरे के विपरीत है, तो बराबर में बल लग रहे होंगे, mg cos थीटा बराबर r, ये दोनों एक दूसरे के बराबर में है, तभी ये सीमांत संतुलन की स्थिति में है। और बच्चों mg sin थीटा ये fs के विपरीत में बच्चों तो fs हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। सीमांत संतुलन का स्थिति है, इसका मतलब है भाई एक दूसरे को बराबर बल दे रहे हैं, इसलिए संतुलित है। समीकरण 2 में 1 का भाग दे देते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर मतलब उठो और भाग दो। कहां भागना है सर? अपने अपने घर भागना है। चलो हम भागते हैं। तो mg cos थीटा, भाई ये mg साइन है सर, तो mg cos क्यों लिखा आपने? तो चलो mg साइन थीटा डिवाइड बाय mg cos थीटा, और बच्चों समीकरण 2 में हम 1 का भाग दे रहे हैं fs बटा r, mg से mg कट जाएगा, साइन बटा cos, साइन बटा साइन थीटा बटा cos थीटा, और fs बटा r। बच्चों साइन बटा cos जानते हैं क्या होता है? tan होता है। साइन बटा cos क्या होता है? tan होता है। और इसका जो मान है fs बटा r ये होता है बच्चों म्यू s के बराबर। कोष्टक में लिख सकते हैं जो म्यू s है स्थैतिक घर्षण गुणांक है वो fs और r के अनुपात के बराबर होता है। इस पर हमने अलग से सेपरेट वीडियो दिया था, जो बच्चा यदि देखा होगा तो उसको समझ में आ जाएगा। जो बच्चा पहली बार आएगा उसको तो ऐसे भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भाई हम बेसिक से पढ़ाते हैं और नोट्स भी देते हैं। आपको स्टार्टिंग भी बता दिया कि जिन बच्चों ने नोट्स लिया है उनको प्रॉपर रूप से तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो नोट्स आप जरूर ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर है 96852929 9685299149। ठीक है बच्चों, तो ये लो भैया, ये सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि साइन बटा कास मतलब tan, और fs बटा r जो है बच्चों ये आपका इसका अनुपात होता है स्थैतिक घर्षण गुणांक। अब यहां पर आपका एक फार्मूला जनरेट हो गया है, इसका हिंदी लिख लो आप लोग कि स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान विराम कोण के स्पर्शज्या के बराबर होता है। लिख लोगे कि लिखूं भाई? अर्थात स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान विराम कोण के स्पर्शज्या के बराबर होता है।
अर्थात स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान बच्चों विराम कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, छोटे छोटे टॉपिक से इसीलिए पढ़ाता हूँ ताकि बोरिंग क्लास ना लगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।